माँ दुर्गा की भूमि है, ये माँ काली की भूमि है। और यहाँ की जो महिलाएं हैं ना, वो अपने आप को स्वावलंबी समझती हैं। वो भीख मंगा नहीं है जो आप उनको 1500 रुपया दे के खरीद लीजिएगा। जो महिलाएं हैं ना, सेक्स रैकेट का जो धंधा चलता है वो उनके इलाके में चलता है। जब वो उस महिलाओं का उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग के जैसे महिलाओं का क्या? बंगाल में ही ऐसा हो रहा है। आज ये संदेश खाली आप देख रहे हैं ना, औरतों को बोलते हैं पीटा। मुर्शिदाबाद पलायन कर रहे हैं लोग। इस बार हम लोगों को बदला नहीं बदल चाहिए। बाबरी मस्जिद हलवा है, खुद मुस्लिम लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं हुमायूं कबीर का। आपने अभी देखा होगा मेटिया ब्रुज में आए हुए थे, उनको गो बैक का नारा देके भगा दिए। जब मुस्लिम खुद ही नहीं चाहते हैं कि वहाँ बाबरी मस्जिद बने, जहाँ वो लोग नमाज पढ़ने जाते, जो नमाज का स्थल होता है वहाँ कोई महिला नहीं जाती। ये रेड रोड में जाकर कान के पीछे से यहाँ से कपड़ा घुमाकर वहाँ पर खड़ी रहती है सब पुरुषों के बीच में। क्या काम है भैया आपका वहाँ पे? ये जो वोट बैंक है ना, ये भूत बैंक है। भूत समझ रहे जो मर चुके हैं, ये जो आए हुए हैं, ये लोग जाके उन लोग के नाम से वोट भर रहे थे। अभी जब वो नाम कट रहा है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खत्म हो रही, तो इनको दर्द हो रहा है। लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती है ममता बनर्जी के, तानाशाही करते हैं, तो क्या लग रहा है तानाशाही हो रही है क्या? देखिए, ममता बनर्जी का जो बॉडी लैंग्वेज है शुरू से अभी तक का, आप लोग देख रहे हैं, देश की जनता देखती है कि वो बहुत एग्रेसिव रहती है, हमेशा एग्रेसिव, हर जगह एग्रेसिव होके नहीं चलना चाहिए। और वो जो मोदी जी पर उंगली उठाती है, आज जितनी भी परिकल्पनाएं आज भारत में चल रही हैं या पश्चिम बंगाल में चल रही हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, वो पीएम नहीं है। उनको जो भी फंड वगैरह, जो भी उन्नयन के लिए, काम के लिए करता है मोदी, वहाँ दिल्ली से बैठ के बंगाल के लिए नहीं, सारा फंड मोदी जी को वो भेजते हैं यहाँ पर उन्नयन करने के लिए। और जब से जीएसटी लगा है, तब से क्या होता है, हम लोगों का जो जीएसटी क्या होता है, पहले जाता था सेंट्रल में जाकर वहां से कट के यहाँ आता था। अभी यहाँ का जो 50% है वो कट के डायरेक्ट ममता बनर्जी को मिल जाता है यहीं पे। तो तब क्यों नहीं उन्नयन कर पा रही? आज साइनी घोष बोलती है कि जो डीम पे तो বাচ্চারা ওইখানে মিড ডে মিলকের জায়গায় আজকে ডিম পাচ্ছে না, ওই মোদি ডিম বন্ধ করে দিয়েছে। जब मोदी डीम दे रहे थे तो इसका मान लेना चाहिए था कि मोदी मिड डे मिल्क दे रहे थे, मान लेना चाहिए था ना। तो फिर क्यों बोल रहे थे कि दीदी चला रही है, दीदी अंडा भात खिलाती है बच्चों को स्कूल में, मिड डे मिल्क चला रही है, दीदी आशा कर्मी लोगों को पैसा देती थी। आज आशा कर्मी हड़ताल में बैठे हुए सियालदा स्टेशन के पास में जाकर, उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। आज जो लोग काम करते हैं, वो 100 दिन का काम जो होता है ना, उन लोगों को 4 महीना बाद सैलरी मिलता था, आज उनको पैसा नहीं मिल रहा है, वो आज हड़ताल पे गए हुए हैं। तो पैसा, अब तो लक्ष्मी भंडार भी चला दिया दीदी ने। सुनिए, बंगाल की जो महिलाएं हैं ना, वो शुरू से लेके अभी तक बंगाली महिलाओं को आपने देखा होगा कि वो शिक्षा में आगे हैं, वो संगीत में आगे, वो नृत्य में आगे, वो साहित्य में आगे हैं, वो हर चीज में आगे हैं। माँ दुर्गा की भूमि है, ये माँ काली की भूमि है। और यहाँ की जो महिलाएं हैं ना, वो अपने आप को स्वावलंबी समझती हैं। वो भीख मंगा नहीं है जो आप उनको 1500 रुपया दे के खरीद लीजिएगा। लेकिन इसमें जो कुछ घुसपैठिए जो घुस गए हैं आकर, जो तार के नीचे से आए हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, उनको तो 1500 रुपया चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों का देश का पैसा। मोदी भगाने की बात कर रहे हैं तो ममता बनर्जी कोर्ट तक पहुंच जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो वोट बैंक है ना, ये भूत बैंक है। भूत समझ रहे जो मर चुके हैं, तो उन लोगों का जो वोट है वो ममता बनर्जी को चाहिए इनके माध्यम से। ये जो आए हुए हैं, ये लोग जाके उन लोग के नाम से वोट भर रहे थे। अभी जब वो नाम कट रहा है, उन लोगों का नाम कट रहा है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खत्म हो रही, तो इनको दर्द हो रहा है। वो कह रही है कि वोट चोरी करके ये वोट काट के जीत जाएगा इस बार मोदी। वोट चोरी करते हैं क्या वो, आपको लग रहा है? अगर ऐसा ही होता तो हर राज्य में वोट चोरी होता। फिर हर राज्य में, जब इससे पहली बार जब 2021 का इलेक्शन हुआ था, तब बीजेपी 77 सीटों से यहाँ पर विजय प्राप्त की थी। 77 सीटों, ये हमारे लिए जीत था, क्योंकि हम 3 पर थे, 3 से 77 पे पहुंचे। तो ये अब तो हम लोग इस बार तो 200 से भी पार है, इस बार 200 से भी पार है। और ममता बनर्जी इस बार उनका विदाई बेला है, वो इस बार उनका विदाई होगा। और उनको समझ जाना चाहिए, वो डर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं। महिलाओं को, आप महिला हैं, महिलाओं को महिला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए क्या बंगाल में? देखिए, अगर वो महिला होकर मुख्यमंत्री है इस देश में, तो सबसे पहले अपने इलाका का उन्नयन क्यों नहीं कर रही है? आपको पता है, देव व्यवसाय का जो बिजनेस है उनके इलाके में चल रहा है, कालीघाट में। जो महिलाएं हैं ना, सेक्स रैकेट का जो धंधा चलता
है वो उनके इलाके में चलता है, देह व्यवसाय जो होता है वो उनके इलाके में चला है। जब वो उस महिलाओं का उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग के जैसे महिलाओं का क्या? विधानसभा की महिलाओं का बिल्कुल उद्धार नहीं कर पा रहे, मजबूरी में ये सब हो रहा है। बिल्कुल। आप जाइएगा अभी कालीघाट शाम होगा ना, ब्रिज पे देखिएगा औरतें सब खड़ी हैं देह व्यवसाय करने के लिए, उनका रोजगार नहीं है, उनको पेट चलाने के लिए। अरे उनको आप रोजगार दीजिए ना, उनको रोजगार दीजिए, वो देह व्यवसाय नहीं करेंगी। आप एक महिला होकर, एक महिला मुख्यमंत्री होकर आप कैसे अपने राज्य में इस चीज को देख सक रही हैं? महिलाएं परेशान हैं, बिल्कुल परेशान है। तो बदलाव चाहते हैं। इस बार हम लोगों को बदला नहीं बदल चाहिए। हम लोग शांति प्रिय राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, हमेशा अपने लोगों को लेकर जोड़ कर चलना चाहती है, और ना ही जो बोलते हैं कि जाति तुष्टीकरण करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग हमेशा से मोदी जी को देख कर आए, और उनकी जो बातें हैं आज तक, आप सोचिए ना, भारत विश्व गुरु बन गया है। आज हम लोग जो भारतीय हैं, गर्व से आज बाहर जब कहीं कंट्री में जाते हैं ना, तो हम लोगों को सम्मान दिया जाता है कि हम लोग इंडियन हैं, इंडियन को सम्मान मिलता है। आपने देखा होगा गाजा फिलिस्तीन का जब लड़ाई हो रहा था, तो जो लोग इंडिया कि आपको भारतीय इंडियन होने पर गर्व है, लेकिन बांग्लादेश में जब दीपू दास को मारा जाता है तो ममता बनर्जी चुप्पी साध लेती हैं। बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है ये तो। बिल्कुल। आज जैसे ही गाजा में और फिलिस्तीन में बम पड़ता है, वैसे ममता बनर्जी का लोग निकल जाते काला झंडा लेकर कि उन लोगों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, उन लोगों को बचाओ। पड़ोस में दीपू दास के साथ होता है, पड़ोस में तो दीपू दास के जैसे हम लोग भी हैं। आप उतना दूर क्यों जा रहे हैं? बंगाल में ही ऐसा हो रहा है। आज ये संदेश खाली आप देख रहे हैं ना, औरतों को बोलते हैं पीटा। मुर्शिदाबाद पलायन कर रहे हैं लोग, आप बताइए, लोग पलायन कर रहे हैं वहां से। ये भारत का ही मतलब ये घटना है। बिल्कुल, ये भारत का, पश्चिम बंगाल का घटना है। और यहाँ पर इस तरीके से महिला, बच्चे, ज़्यादातर एक संप्रदाय को ज़्यादा ये दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। और एक हम लोग तो अब क्या बोलेंगे, हम लोग माइनॉरिटी हो गए, हम लोगों को ऐसा लगता है। हिंदुस्तान में के बंगाल में हिंदू माइनॉरिटी हो गए हैं हम लोगों को लगता है, क्योंकि तार के नीचे से आए हुए लोग ना, आबादी बढ़ा के हम लोग कब्जा कर रहे हैं। हम लोग का क्या है, सोचिए, हम लोग सोचते हैं शिक्षा, हम लोग सोचते हैं पढ़ाई। अगर हमारे घर में एक जन का 4 बच्चा होगा, हम लोग पढ़ाई करवा सकेंगे, शिक्षा दे पाएंगे, उनको अच्छा लाइफ दे पाएंगे? नहीं। लेकिन कुछ लोगों का जो थिंकिंग है ना कि हम 10 बच्चे पैदा करेंगे, 12 बच्चे पैदा करेंगे और देश का आबादी बढ़ाएंगे। जब शताब्दी वर्ष होंगे इस देश की आज़ादी 2047 में, तब वो अपना मुल्क बना देंगे इसको। तो सुनिए, 2047 में क्या हुआ, माँ भारत माता का 2 हाथ काट लिए वो लोग, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान कर दिए। जब धर्म के भित्ति पे इस चीज़ का बंटवारा हुआ था, तो फिर क्यों इसके पीछे, भारत के पीछे पड़े? कम से कम एक देश तो छोड़ दो हम लोगों के रहने के लिए, सनातनी को रहने के लिए। तो ये हिंदुओं को सोचना चाहिए ना, बंगाल के। बिल्कुल। देखिए, हिंदू के लिए तो मैं हमेशा कहूँगी, जो बटेंगे वो कटेंगे। अब एक बोलते हैं अब वो योगी जी का ही नारा है कि अब वो सबको एक होने का टाइम आ गया है। अगर अब नहीं होंगे तो इसके बाद तो समझ लीजिए हम लोग भी गए। तो वो बंगाल में आकर भी ये बात बोलेंगे कहीं दंगा ना हो जाए। देखिए, वो दंगा करने की बात नहीं करते हैं, वो लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं। लेकिन लोग उनको कुछ और थिंकिंग से लेते हैं, क्योंकि राजनीति है, एक दल कुछ उसकाएगा, दूसरा लोग वही बोलेंगे। बाबरी मस्जिद बन रही है, उसको लेकर आज योगी ने कहा है कि ये सपना है, कयामत तक नहीं बनने देंगे मस्जिद। देखिए, ये सब पॉलिटिक्स है जी, कि बाबरी मस्जिद बनेगा। बाबरी मस्जिद हलवा है, खुद मुस्लिम लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं, हुमायूं कबीर का। आपने अभी देखा होगा, मेटिया ब्रुज में आए हुए थे, उनको गो बैक का नारा देके भगा दिए। जब मुस्लिम खुद ही नहीं चाहते हैं कि वहाँ बाबरी मस्जिद बने, तो बाबर तो लुटेरा ही था ना? बिल्कुल, बाबर घुसपैठिया था, वहाँ से आया हुआ था, अफगान से आया, वहाँ हमारे थोड़ी ना थे। अगर मस्जिद बनाना ही है तो आप प्रोफेट मोहम्मद साहब का बनाइए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनाइए। नहीं, मस्जिद तो कोई पैगंबर या प्रोफेट के नाम से ही बनना चाहिए। तो मैं कहूँगी उन लोगों के नाम से बनाइए, आप किसी व्यक्ति विशेष के नाम से मत बनाइए। या तो फिर हॉस्पिटल बनाइए, से तो अब कलाम बेहतर है ना। हॉस्पिटल बनाइए APJ अब्दुल कलाम के नाम का, तब मैं मानूंगी। लेकिन वो तो राम मंदिर जो अयोध्या में बना, वहाँ हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे थे। राम मंदिर के पीछे तो सभी लगे हुए थे। राम अपने ही घर में टेंट में बैठे हुए थे। भगवान श्री राम को आज सनातनी जो है ना, सनातनी क्या है ये जानना होगा सबसे पहले, क्योंकि धर्म एक ही है। सनातनी तो ममता भी तो है। नहीं, धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन, और बाद बाकी सब पंथ हैं।
सारे पंथ तो उसी धर्म से आती हैं ना, जिससे ममता आप का खुद का कोई धर्म है? आप बताइए, आज मुस्लिम लोगों के उसमें कल्चर में देखिएगा, जहाँ वो लोग नमाज पढ़ने जाते, जो नमाज का स्थल होता है वहाँ कोई महिला नहीं जाती। ये रेड रोड में जाकर कान के पीछे से यहाँ से कपड़ा घुमाकर वहाँ पर खड़ी रहती है सब पुरुषों के बीच में। क्या काम है भैया आपका वहाँ पे? आपको तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। तो फिर आप क्या है वो आप खुद ही ठीक करिए, वो उसको खुद ही नहीं पता वो क्या है।